पाठ 7 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। नाउन एंड इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज। संज्ञा नाउन। रघु, देखो इस फोटो में दादाजी मेरे छोटे भाई सुकेतु के साथ मुन्नार के चाय बागान में घूम रहे हैं। रमैया, पिछली बार हम भी कोच्चि के समुद्री तट पर घूमने गए थे। समुद्र के किनारे बालू का घर बनाने में बड़ा आनंद आया था। सुबह सूरज उगते समय और शाम को छिपते समय समुद्र का सौंदर्य देखने योग्य था। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर के वाक्यों में रंगीन पद किसी न किसी के नाम हैं। ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया में हर वस्तु का कुछ नाम होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये संज्ञाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकल पड़े थे। हिमालय, गंगा, यमुना, दिल्ली, नोएडा, सविता, अनूप, रघु, सोनिया, विकास, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। 2 जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक का नहीं अपितु संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह एक पुस्तक है, फूल खिला है। पुस्तक, उद्यान, फूल, नगर, गांव, बाजार, नदी, पर्वत आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण जाति या वर्ग के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। विशेष स्थिति या संदर्भ में इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जैसे पंडित जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पंडित जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है तथा यह जवाहरलाल नेहरू का बोध करा रहा है। कुछ विद्वान इनके अतिरिक्त संज्ञा के 2 अन्य भेद मानते हैं। 1 समुदायवाचक, 2 द्रव्यवाचक। समुदायवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, भीड़ आदि। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। विशेष भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे उनकी अच्छाइयों ने मुझे उनका गुलाम बना रखा है, जातिवाचक। राघव में कुछ तो अच्छाई होगी, भाववाचक। 3 भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या स्थिति का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वाराणसी में गंगा का सौंदर्य अद्भुत है। पैर में पीड़ा बढ़ती जा रही थी। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सत्य, घृणा, सुख, दुख, क्षमा, हर्ष आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। क जातिवाचक संज्ञा से माता, मातृत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, देव, देवत्व, सज्जन, सज्जनता, दास, दासता, स्त्री, स्त्रीत्व, मित्र, मैत्री, मित्रता, बच्चा, बचपन, दानव, दानवता, गुरु, गुरुत्व, गुरुता,
पुरुष, पुरुषत्व, पौरुष, कवि, कवित्व। सर्वनाम से निज, निजत्व, निजता, अपना, अपनत्व, अपनापन, मम, ममत्व, ममता, अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व, आप, आपा। विशेषण से मीठा, मिठास, एक, एकता, प्यासा, प्यास, अनेक, अनेकता, खट्टा, खटास, महान, महानता, ऊंचा, ऊंचाई, कठिन, काठिन्य, कठिनता, भला, भलाई, गंभीर, गांभीर्य, गंभीरता, सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता, कुशल, कौशल, कुशलता। क्रिया से लिखना, लिखाई, सोचना, सोच, मुस्कराना, मुस्कराहट, पढ़ना, पढ़ाई, जीतना, जीत, मिलाना, मिलावट, चढ़ना, चढ़ाई, दौड़ना, दौड़, गिराना, गिरावट, बचना, बचाव, हारना, हार, रोकना, रुकावट, फैलना, फैलाव, चमकना, चमक, चलना, चाल, बहना, बहाव, हंसना, हंसी, बुनना, बुनावट। अव्यय से समीप, सामीप्य, मना, मनाही, निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी, दूर, दूरी, धिक, धिक्कार। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या स्थिति का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं। 1 समुदायवाचक, 2 द्रव्यवाचक।